हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, दिस इज टीना फ्रॉम टीना सेलेस्टियल रीडिंग। एंड आज मैं जो रीडिंग लेके आई हूँ इसमें हम देखने वाले हैं कि व्हाट यू नीड टू चेंज अबाउट योर सेल्फ। ओके, व्हाट लाइफस्टाइल चेंज यू नीड टू डू बेस्ड ऑन योर ज़ोडिएक साइन। तो ज़ोडिएक साइन आपका डेट ऑफ बर्थ से डिराइव होता है कि आपका डेट बर्थडे कौन से मंथ में है, उस हिसाब से आपका ज़ोडिएक साइन डिपेंड होता है। सो वी विल सी कि आपको लाइफस्टाइल चेंजेस क्या करने होंगे as per your zodiac sign. But before we begin, please like, share, subscribe my channel at Tina Celeste Reading and click on the bell icon below. Okay, तो अब हम शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट जोडियक साइन है जो है एरीज। एरीज जो अप्रैल में आता है। आप लोगों के लिए क्या है आपका जो प्रेडिक्शन है कि व्हाट लाइफस्टाइल चेंजेस यू नीड टू डू। सो लेट्स हैव अ लुक कि आपको क्या चेंजेस करने पड़ेंगे अपनी लाइफस्टाइल में विच विल ब्रिंग यू लाइक दैट मेजर रिलीफ एंड लाइफ थोड़ी बेटर होगी। ओके, एरीज के लिए जो मेजर चेंजेस है कि वो थोड़ा ना उनका पैसों को लेके ना बहुत ज़्यादा वो लेकिन अपने आप को स्ट्रिंजेंट रखते हैं। दे डोंट लाइक टू स्पेंड, दे डोंट लाइक टू गिव गिव टू एनीवन, यानी बहुत ज़्यादा अपने हाथ टाइट रखते हैं किसी को भी पैसों के लिए। उनकी लेकिन दे कैन से एनीथिंग बैड। उनके बहुत सारे रिलेशनशिप्स इसी वजह से ख़राब भी हो जाते हैं एरीज के, बिकॉज दे वेरी ब्लंट एंड दे वेरी रूड समटाइम्स। ईगो भी आ जाता है उनके रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा। एंड तो मेजर लाइफस्टाइल चेंज उनको यही करना है कि थोड़ा अपने आप को गिवन करे, रिलेशनशिप्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रादर देन पैसा और वो सब चीज़ों को देने के बजाय, बिकॉज इट विल टेक देम इन लॉन्ग रन। बिकॉज पैसा तो चलो है, आई नो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट रिलेशनशिप्स भी साथ में इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको भी वैल्यू करना बहुत ज़रूरी होता है। आप उनको हमेशा ऐसे नहीं नीचे लोगों को दिखा सकते हैं क्योंकि आपको ठीक नहीं लगता है, आपके हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही है। तो ये आपको खुद का एक माइंडसेट, एक लाइफस्टाइल चेंजेस लाने पड़ेंगे खुद के अंदर, दैट अंडरस्टैंड पीपल, लाइक जस्ट लेट गो, डोंट बी सो स्ट्रिंजेंट एंड डोंट बी सो नॉट फॉरगिविंग एट ऑल इन लाइफ। ठीक है, व्हाट सेल्फ केयर मैसेज है एरीज के लिए हम देखते हैं। क्रिएट आर्ट। तो आपका माइंड आपको थोड़ा रिलैक्स और काम डाउन करने के लिए you can create some art pieces, you can create something which will relax you, soothe your mind, and just give you that positivity in your life where it is very much required, क्योंकि आप वो नहीं कर रहे हैं, इस वजह से आप बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाते हैं, stubborn हो जाते हैं, and you make people unhappy around you. So that you need to really change about yourself. ठीक है, सो नेक्स्ट वी मूव ऑन टू टॉरस, जो ज़ोडिएक साइन के हिसाब से सेकंड है हमारा ज़ोडिएक साइन। सो लेट्स सी कि उनके लिए क्या है हमारा मैसेज, दैट व्हाट दे नीड टू चेंज अबाउट देमसेल्फ, व्हाट इज इट दैट इज रियली हैम्परिंग देयर लाइफ। सो व्हाट लाइफस्टाइल चेंजेस Taurus are overly lazy. They are very laid back people. बहुत ही चिल हो जाते हैं, बिल्कुल भी चीज़ें सीरियसली नहीं लेते हैं लाइफ में। उनको लगता है जो हो रहा है होने दो, चल रहा है चलने दो, सब सही हो रहा है, टाइम आएगा सब हो जाएगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम कि गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड एक्ट ऑन इट एंड डू समथिंग विच इज़ गोइंग टू वर्क फॉर यू। अभी फिलहाल क्या हो रहा है ना, बिकॉज यू नॉट मेकिंग एनी चेंजेस, तो it is affecting your work, it is affecting your family, it is affecting your circle, everywhere it is affecting you. तो आपको ये चेंजेस लाने पड़ेंगे खुद के अंदर कि आप ओवरली लेजी, ओवरली लेड बैक ना हो, एंड जस्ट गो आउट देयर एंड पुश योरसेल्फ। कभी कभी खुद को पुश करना भी ज़रूरी होता है कि आप तभी अपने बाउंड्रीज में से निकलेंगे और कुछ नया अचीव कर पाएंगे, वरना आप कुछ नया अचीव कर पाना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, एंड इट इज़ नॉट हेल्पिंग यू फॉर लॉन्ग रन। सो द मेजर लाइफस्टाइल चेंज रिक्वायर्ड फॉर यू इज़ कि डोंट बी सो लेड बैक एंड सो रिलैक्स्ड। निकलिए बाहर, एक्सप्लोर कीजिए और अपने 100% दीजिए हर एक चीज़ों को। सो लेट्स सी व्हाट इज अ सेल्फ केयर मैसेज फॉर यू। हाइड्रेट।
Maybe they're just letting you that, drink enough water or drink enough liquids which will, like, bring you out of that laziness and that comfortable relaxed mood, and आप ओवरली एनर्जेटिक हो जाएं और आप कुछ करना स्टार्ट करें जो अभी आप फिलहाल नहीं कर पा रहे हैं. So now we move on to the next sign, that is Gemini. Gemini का देखते हैं क्या है और what lifestyle changes, what changes they need to bring in their life. Gemini are beautiful souls, they always giving. बस लोगों को देते रहते हैं उनको बस अनकंडीशनल लव देना अच्छा लगता है, उनको अनकंडीशनल लोगों को अटेंशन देना पसंद है. दे जस्ट गिव एंड वो कभी कभी उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकता है, बिकॉज सामने वाले वो उनको उस हिसाब से रिटर्न में नहीं देते, एंड देन दे हार्ट ब्रोकन एंड दे फील रिजेक्टेड, एंड they feel that they're not getting enough from people whereas they deserve so much. So it affects them in long run because then they stop trusting people. एक trust factor आ जाता है उनके अंदर की, because इतना उन्होंने लोगों के लिए किया है, इतना करते हैं वो, और सामने से वो उनके लिए रेसिप्रोकेट नहीं हो पाता है वो प्यार, वो एक बोलते हैं ना ये गिविंग नेचर जो है उनका, सो उनको रेसिप्रोकेट नहीं हो पाता है, एंड दैट्स व्हेन इट हर्ट्स हिम द मोस्ट, एंड दे टोटली कट ऑफ फ्रॉम द वर्ल्ड और अपने एक शेल में चले जाते हैं. So for them, I would it is really advisable, the lifestyle change that you need to bring in your life is, don't be so overgiving, don't give your love to someone who doesn't deserve it. लोगों को पहचानिए और पहचान के ही अपना प्यार दीजिए, और तभी अपना इतना प्यार और इतना अटेंशन देने की लोगों को जरूरत नहीं है, बिकॉज इन टुडेज टाइम नो वन एक्चुअली डिजर्व्स दैट काइंड ऑफ लव एंड अटेंशन दैट you want to give and you are willing to give. Only few people will understand how you are and how you are giving so much. तो हर कोई ये चीज़ नहीं समझ सकता है, तो आपको ये चीज़ें अपने अंदर चेंज करनी होगी. दिस लाइफस्टाइल चेंज मेजर लाना होगा कि मत दीजिए इतना लोगों को, जो सामने वाले डिजर्व नहीं करते हैं. आप ही हार्ट ब्रोकन रहेंगे, आप ही अकेला महसूस करेंगे इन द एंड, टुवर्ड्स द एंड, एंड यू विल फील लोनली एंड यू विल फील दैट नो वन इज विथ यू. सो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान देनी है. लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन, दैट इज लीब्रा. तो लीब्रंस के लिए क्या है हमारे पास, व्हाट लाइफस्टाइल चेंजेस डू दे नीड टू डू इन देयर लाइफ. Librans are very positive people. They know कि कहाँ बैलेंस रखना है लाइफ में, so they are able to achieve that balance. They keep that balance in life most of the times. But कभी कभी क्या होता है ना, when they come across people who जिनके साथ उनकी energies मैच नहीं होती है, जो उनके साथ वो कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो they become very stubborn and rigid about things and they don't like to change. So the lifestyle change that they need to make for themselves is, not everyone is same. अब हर किसी को ऐसे नहीं आप रख के चल सकते कि ये भी अच्छे हैं वो बुरे हैं, तो बुरे के साथ बुरा, अच्छे के साथ अच्छा, आप ऐसा नहीं कर सकते. एंड डोंट कम इन द फाइटिंग स्पिरिट. अब ये लिबरल्स के साथ ये प्रॉब्लम हो जाती है कभी कि बिकॉज उनको कोई चीज़ें नहीं होती है अच्छी, नहीं अच्छा होता है उनके हिसाब से या जैसा होना चाहिए. ओके, टेक्निकली व्हाट इज राइट, वैसा राइट के हिसाब से राइट नहीं हुआ. दे कम इन अ वेरी फाइटिंग स्पिरिट और उनको लड़ना है उस चीज़ को लेके, एंड दे गेट इन टू लाइक फुल ऑन कि इसको हम जड़ से उखाड़ दें, इसको जड़ से हम ठीक कर दें. बट यू कैन नॉट मेक एवरीथिंग राइट, यू कैन नॉट मेक एवरीथिंग रॉन्ग. जैसे आप सही को सही नहीं बना सकते, गलत को गलत नहीं बना सकते. कभी कभी यू हैव टू एक्सेप्ट सिचुएशंस एंड कंडीशंस हाउ दे आर, यू हैव टू लेट गो. तो ये आपको लेट गो करना सीखना पड़ेगा कि जस्ट एक्सेप्ट इट हाउ इट इज एंड लेट गो, एंड डोंट बी इन दैट मोड कि आपको सब कुछ ठीक करना ही है और ठीक होना ही चाहिए. कभी कभी नहीं हो सकता चीज़ें ना, यू जस्ट हैव टू एक्सेप्ट इट एंड लर्न इट एंड लेट गो. तो आप लेट गो करना सीखिए. दिस इज अ मेजर थिंग दैट यू विल हैव टू लर्न इन योर लाइफस्टाइल चेंजेस, दैट लेट इट गो. इफ इट इज नॉट हैपनिंग द वे इट शुड और द राइट वे और द रॉन्ग वे, लेट गो, उनको जाने दो. हर कोई चीज़ आपके हिसाब से सही तरीके से नहीं हो सकती है, कभी कभी कोई चीज़ें गलत तरीके से भी होती है. तो यू जस्ट हैव टू लेट इट हैपन एंड लेट इट गो. द सेल्फ केयर मैसेज फॉर यू इज,
इंट्यूशन, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। आपको अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना है। आपको देखना है कि व्हाट यू फील डीप विद इन। आपको लगता है कि नहीं है सही, नहीं हो रहा है कुछ सही, तो आपको उसमें चेंजेस करने चाहिए। अगर आपको लगता है कि ठीक है सही हो रहा है और मैं कुछ नहीं कर सकता कर सकती, सो जस्ट लेट इट हैपन एंड लेट इट गो। डोंट टेक इट टू योर हार्ट, डोंट टेक इट टू योर माइंड एंड डोंट गेट अफेक्टेड बाय इट। आप अफेक्ट होंगे, आप लड़ेंगे एंड इट इज गोइंग टू अफेक्ट यू। आप बहुत ओवर थिंकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, फिर अगर वो चीज़ें नहीं होती है द राइट वे, प्रेशर ले लेते हैं बहुत ज़्यादा। डोंट टेक प्रेशर, कूल रहिए, काम डाउन रहिए, अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए एंड ट्रस्ट मी, थिंग्स विल बी बेटर फॉर यू। आप हर कोई चीज़ सही नहीं कर सकते हैं, और जैसे सही होना चाहिए वैसे सही होना ज़रूरी नहीं है। कभी कभी कोई चीज़ उसके टाइम पे ना हो के मे बी आफ्टर 2 years हो, 5 years हो, तो उसको होने देना चाहिए। लेट इट हैपन, you know, on its time. Let the universe decide when is the right time for you, and not how you want it or how it should be technically be correct. ठीक है। सो नेक्स्ट हमारी जो साइन है वो है कैंसर। कैंसर के लिए क्या है, उनको क्या लाइफस्टाइल चेंजेस करने पड़ेंगे वो हम देख लेते हैं। कैंसर जो है वो ओवरली पॉजेसिव हो जाते हैं, ओवरली प्रोटेक्टिव हो जाते हैं अपने लोगों को लेके, एंड दैट समटाइम्स हैम्पर्स देयर रिलेशनशिप। एंड बिकॉज इतने पॉजेसिव एंड ओवरली प्रोटेक्टिव हो जाते हैं तो वो लड़ाई झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग, डिस्प्यूट्स, वो सब चीज़ों में कन्वर्ट हो जाता है उनका रिलेशनशिप। तो एक जो प्यार होता है, कनेक्शन होता है, वो कहीं लॉस्ट हो जाता है एंड ये सब चीज़ें होना स्टार्ट हो जाता है उनके रिलेशनशिप में, मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड कंफ्यूजन एंड डिस्टेंस आ जाता है। तो वो उनको एक लाइफस्टाइल चेंज अपने अंदर करना पड़ेगा। दे हैव टू बी कंटेंट विद रिलेशनशिप, दे हैव मेजर ट्रस्ट इश्यूज। तो उनको ट्रस्ट लाना पड़ेगा अपने पार्टनर में, अपने रिलेशनशिप में, कि एंड इतना ओवर पोसेसिव ना होके जस्ट बी गिविंग। कभी कभी दे जस्ट गो इनटू लाइक अ वेरी ग्लूमी फेज, तो वो उनको थोड़ा खुश रहना सीखना पड़ेगा, उनको अपनाना पड़ेगा एक दे अंडरस्टैंड द पार्टनर्स नीड्स ऑल्सो, पार्टनर्स विशेज ऑल्सो, कि कभी कभी पार्टनर की भी अपनी अलग विशेज होती हैं, उनको उस हिसाब से जीने देना चाहिए। They don't need to be so pushy, they don't need to be so overprotective, like because everyone can take care of themselves. आप इतना करते हैं तभी आपसे लोग दूर भाग जाते हैं, तो आपको इतना नहीं करना है। आप उतना ही कीजिए जितनी रिलेशनशिप में जरूरत होती है। आप बहुत ज्यादा करते हैं तो इट डज इफेक्ट लॉट ऑफ रिलेशंस दैट यू आर इनटू। तो ये लाइफस्टाइल चेंज अगर वो करते हैं तो दे विल सी लाइक इन द लाइफ टर्निंग फॉर गुड अराउंड। नाउ लेट्स सी कि आपके लिए क्या सेल्फ केयर व्हाट यू नीड टू डू। कनेक्ट विथ योर एंसेस्टर्स। maybe it is trying to say that maybe आपके कुछ maybe sometimes your chakras are not balanced, your inner self is not balanced, तभी अब बहुत ज़्यादा आपकी energies fluctuate होती है। so when you connect with the people who are deceased, आपके जो पुराने फैमिली के लोग हैं, मे बी उनकी एनर्जीज आपके अंदर आए, दैट वे यू फील रिलैक्स एंड कनेक्टेड एंड ग्राउंडेड। तो आपकी एनर्जीज भी थोड़ी ग्राउंड हो जाएंगी, वरना बहुत ज़्यादा बिकॉज यू आर सो ओवर प्रोटेक्टिव एंड ओवर पोजेसिव, तो उस वजह से आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होती है। सो दैट नीड्स टू बी बैलेंस्ड समवेयर। तो दिस वॉज कैंसर। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू लियो। लियो के बारे में क्या है, लेट्स हैव अ लुक। लियोज आर एक्सट्रीमली रूड पीपल समटाइम्स। अगर चीज़ें उनके हिसाब से ना हो, अगर वो चाहते हैं वैसा ना हो, तो बहुत रूड हो जाते हैं। एंड दे से स्टफ विच कैन रियली हर्ट पीपल, लाइक देयर वर्ड्स आर लाइक वेरी शार्प एंड it really hurts, it really scars people's heart, and they get disconnected. People leave them because of that, because of their rude behavior and that attitude that they have towards people, like because it is not done their way, उनके हिसाब से कोई चीज़ नहीं हुई, तो वो बहुत एरोगेंट और रूड और उसमें कन्वर्ट हो जाता है उनका नेचर। सो बहुत जल्दी लोग उनसे डिस्कनेक्ट करना फील कर देते कि इट्स नॉट वर्किंग, एंड दे आर वेरी वेरी closed people. They don't open up too much to people. They don't
want to share things what they are feeling. They want people to understand like what really goes on in their mind, and they want that people should just understand what is going on. But it doesn't work that way. Sometimes you need to say what your innermost thoughts are, innermost feelings are, for the front people to understand what is really going on in your heart. जब तक आप बोलेंगे नहीं, सामने वाले आपको नहीं समझ पाएंगे और वो कोई आपके साथ कनेक्ट नहीं कर पाएगा. The major lifestyle change that you need to make is try and connect with people by sharing, by being sweet to them. Try to be sweet. अगर आप overly sweet नहीं बन सकते, at least be casual, where you are स्पीकिंग नाइसली टू समवन. आप कभी कभी नाइस और उसमें बहुत ज़्यादा वो कट ऑफ हो जाता है, सो आप रूडनेस में कन्वर्ट हो जाती है ये चीज़ें, तो वो आपको अवॉइड करनी है. एंड बी नाइस टू योर ओन पीपल, दैट विल टेक यू इन लॉन्ग रन. कीप योर रिलेशनशिप्स बैलेंस्ड. द सेल्फ केयर मैसेज फॉर यू इज जर्नल. स्टार्ट जर्नलाइजिंग, स्टार्ट राइटिंग. व्हाट इज मेकिंग यू अपसेट? कौन सी चीज़ आपको ट्रिगर करती है, कौन सी चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती है, कहाँ पे आप डिस्कनेक्ट हो जाते हैं लोगों से, कहाँ आपको गुस्सा आता है, क्यों आप रूड बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं लोगों के साथ. तो अगर आप ये सब चीज़ें आप करना स्टार्ट करेंगे, automatically you will see that changes coming in your life where you will be more calmer and you will not react and overreact in certain situations. तो ये सब चीज़ें आपको करनी होंगी. That will bring some major changes in your life in a very positive way. So this was Leo. Next we move on to Virgo. Let's see Virgo को क्या lifestyle changes करनी होंगी उनके life में, and what is it that will really keep them going. See, Virgos are very 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 introvert people. बहुत ही अपने अंदर ही अंदर रहते हैं, अंदर ही अंदर चीज़ें करते हैं. दे गेट वेरी जेलसी फैक्टर उनके अंदर बहुत ज़्यादा है, लोगों को लेके. बताते नहीं है वो, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत ज़्यादा फील करते हैं. एंड बिकॉज दे फील सो जेलस एंड सो नेगेटिव अबाउट थिंग्स दैट उनको लगता है कि मेरी लाइफ ही खराब है, बाकी सबकी लाइफ अच्छी चल रही है. एंड इमोशनली दे बिकम वेरी वीक. तो ये उनको अपने अंदर एक मेजर लाइफस्टाइल चेंज करनी होगी कि try and not be jealous, because you have your share, other people have their share. उनकी क्या लाइफ में प्रॉब्लम्स है, क्या कंप्लेंट्स है, you don't know that, and what they are going through वो भी आपको नहीं पता है. सो आई वुड से कि हर एक की लाइफ की जर्नी, हर एक की लाइफ का फेज अलग अलग एक होता है. आप अपना देखिए, लोगों को अपना देखने दीजिए. Automatically somewhere you will be happy. You just don't know what is in your plate, what do you have in your hands. अगर आपको ये समझना और पता चलना शुरू हो जाएगा, and you start accepting that what you have is good and you don't need what others have and what others don't have. अब जिस दिन ये एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे, आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आएंगे. एंड डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स. यू हैव योर शेयर, दे हैव देयर शेयर. आप अपने आप में बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो अपने आप में बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो आपको कंपेयर करके वो सब करने की जरूरत ही नहीं है. आप अपने में खुश रहिए, उनको अपने में खुश रहने दीजिए. सो द नेक्स्ट साइन इज स्कॉर्पियो. स्कॉर्पियोस के लिए क्या है हम देखते हैं. Scorpios are very 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 mean people sometimes. उनको अपने हिसाब से ही चीजें चाहिए. They're very manipulative. They sometimes get very manipulative with things, and it does affect their relationships, and then they are not able to share it out, then they're not able to tell it out to people, and then अंदर ही अंदर वो फिर फील करते रहते हैं. and they feel that the world is wrong, the world is against them. बट हर बार आपके अगेंस्ट दुनिया नहीं होती है. दुनिया आपको नहीं गलत ठहरा रही है. हर बार आप ही खुद को खुद पे आप बहुत ज़्यादा चीज़ें ले लेते हैं कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, ये मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरे साथ वैसा क्यों. तो ये सब चीज़ें यू शुड नॉट गेट अफेक्टेड बाय, बिकॉज इट्स नॉट यू, इट हैपन्स विद एवरीवन. यू टेक बहुत ज़्यादा ओवर बर्डन अप कर लेते हैं खुद को, थिंकिंग दैट इट इज जस्ट रॉन्ग, व्हाई इट इज हैपनिंग टू मी एंड आई कैन नॉट टेक इट एनी मोर. नो, you should not take the pressure.
है ना। फिर बहुत मैनिपुलेशंस करना स्टार्ट कर देते, रिलेशनशिप्स में बहुत डिफरेंसेस आना स्टार्ट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दैट। तो आपको ये चीज़ें अवॉइड करनी है कि डोंट गो इनटू द मैनिपुलेशंस, जस्ट बी देयर, जस्ट लेट इट गो। कभी कभी नहीं हो सकता है, बहुत बार नहीं हो सकता है आपके हिसाब से या आप जैसा चाहते हैं वैसा, रिलेशनशिप्स में, काम में, करियर में, पैसों में, बट इट्स टोटली फाइन, यू शुड बी फाइन विद इट बिकॉज आपको हमेशा नहीं मिल सकता जैसा आप चाह रहे हैं। सो स्कॉर्पियंस के लिए द मेजर लाइफस्टाइल चेंज दैट दे नीड टू डू इज stop being manipulative, stop expecting people to be the way they want them to be। आपके हिसाब से लोग नहीं हो सकते हैं, आपके हिसाब से चीज़ें नहीं हो सकती हैं, चीज़ें जैसी होनी चाहिए वो वैसी ही होंगी, और नहीं होती है तो आपको डैमेज नहीं करने की कोशिश कीजिएगा कभी किसी के साथ, उनको छोड़ दीजिए आप, लीव देम ऑन देयर ओन डेस्टिनी एंड फेथ, कि आपको लगता है कि हम कुछ करें, इसको ठीक हम करें, नहीं, आपको ठीक करने की जरूरत नहीं है। वो चीज़ें अपने आप ठीक हो सकती है अगर उसको होना है तो, और नहीं होना है तो जस्ट लेट इट गो। आपने हर एक चीज़ का कंट्रोल लेने की कोशिश मत कीजिए आप, just let them be, let it go, and it will be fine for you eventually। ठीक है। द सेल्फ केयर मैसेज फॉर देम स्कॉर्पियंस इज बिल्ड स्ट्रेंथ। अपने आप के ऊपर वर्क कीजिए, आपको सबसे ज्यादा वर्क करना है खुद के ऊपर। दूसरों के बारे में सोचना, दूसरों को गलत ठहराना, वो दूसरों के साथ चीजें करना, उससे अच्छा स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ, start making changes in yourself, in the way you think, in the way you behave to a certain situation, and that will bring out a positive outcome and positive look out how you look at things and how things should be। ठीक है। So this was Scorpio। Next we are moving to Sagittarius, the next zodiac sign। Let's see Sagittarius को क्या major changes करनी चाहिए अपने life में and what will bring them good positivity in their life। Sagittarius are usually very fun people। They are okay in every situation, in every way things are going for them. But for them, the major change that they need to bring is, आप आप हंसी मजाक भी करते हैं, आप however your nature is, however you behave with people, not everyone can like you or accept your sense of humor or accept the way you want to them to understand you। हर किसी के अंडरस्टैंडिंग का लेवल अलग होता है, हर किसी को जैसी चीजें चाहिए, हाउ दे वांट, हाउ दे सी अ सर्टेन पर्सन इज डिफरेंट। मे बी आई सी समवन वेरी डिफरेंटली एंड मे बी समवन एल्स विल सी दैट सेम पर्सन वेरी डिफरेंटली। तो वो जैसे आप जैसा चाह रहे हैं वैसा मत एक्सपेक्ट कीजिए कि सामने वाले भी उनको वैसे ही एक्सपेक्ट करे, वैसे ही उनको पसंद करे। नॉट नेसेसरीली कि आपको कोई पसंद है तो कोई और पर्सन भी उनको पसंद ही करे। सो एंड डोंट पुश योर लाइकिंग और डिसलाइकिंग towards someone your own one to them। अगर आपको नहीं पसंद है, अगर आपको नहीं चलती है कोई चीज, तो it's okay, just keep it for yourself कि ठीक है, you don't like it, and if someone else likes them तो let them like it। तो ये चेंज आपको, लाइफस्टाइल चेंज ये लाना है कि don't push your feelings, don't push yourself on someone and let them be the way they are। and आपको जो पसंद है अपनी पसंद अपने तक रखिए और उनकी पसंद को उनके खुद तक रखने दीजिए। ठीक है। सो दिस इज फॉर Sagittarius। लेट्स हैव अ लुक एट व्हाट इज देयर सेल्फ केयर मैसेज। क्या उनको ध्यान देना है। वॉच अ मूवी। सो दिस इज बेसिकली टेलिंग यू लाइक बेसिकली जस्ट चिल कीजिए आप, बहुत ज्यादा प्रेशर मत लीजिए, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखिए किसी से, अपने आप के ऊपर ध्यान दीजिए, अपने आप पे वर्क कीजिए, एंजॉय कीजिए लाइफ, एंड डोंट वरी अबाउट व्हाट अदर्स आर थिंकिंग, व्हाट यू वांट देम टू थिंक, डोंट वरी अबाउट ऑल ऑफ दैट। बस अपना देखिए और अपने आप को ही खुश रखिए। This is the message for Sagittarius। Next we move on to Capricorn। Capricorn वालों के लिए क्या लाइफस्टाइल चेंजेस उनको करनी चाहिए। Okay,
कैप्रिकॉर्न जो है बहुत ज़्यादा सेल्फ प्रेशर ले लेते हैं खुद के ऊपर. दे वांट परफेक्शन, दे वांट एवरीथिंग टू बी परफेक्ट, दे वांट एवरीथिंग टू बी लाइक दे पुट टू मच प्रेशर खुद के ऊपर ही. उनको क्यों? बिकॉज ऑफ द परफेक्शन दे वांट इन एवरीथिंग, दे वांट एवरीथिंग एज ए पिक्चर परफेक्ट के वजह से वो खुद को ही ओवर बर्डन कर देते हैं चीज़ों से कि नहीं मुझे तो परफेक्ट ही चाहिए. So they will work extra hours, they'll put in extra efforts, they'll put in everything extra to make things work, to make things better for themselves and for their family and for people around them. अगर उनको जिम जाना है तो जिम में they want that perfect 8 packs or 6 packs, so they will put in that extra effort and they'll go over the top करने के लिए. अगर उनको पढ़ाई में एक्सेल करना है तो पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे. अगर उनको काम में एक्सेल करना है तो they will keep pushing themselves beyond the limit. So sometimes it is not good for them, because they overburden themselves with the pressure that they take. बहुत ज्यादा प्रेशर ले लेते हैं खुद के ऊपर. So उनके लिए यही मैं मेजर बोलूंगी कि मेजर लाइफस्टाइल चेंज that you need to do is stop pressurizing yourself. You need to relax, take a chill pill. आराम से जिए, आराम से जीने दीजिए लोगों को. आप खुद इतना प्रेशर मत लीजिए खुद के ऊपर कि आप ओवरबर्डन फील करें एंड देन इट हिट्स यू अगर वो चीजें नहीं होती है तो. बिकॉज योर लाइफ इज वेरी ब्यूटिफुल एंड यू हैव टू let it go the way it is and बस वैसे ही जिए आप, not putting any pressure on yourself and being happy in what you have. ठीक है. So what is the self care message for you? Again it says connect with your ancestors. आपके लिए भी यही मैसेज आया है. So connect with your ancestors means आप अपने जो आपके deceased लोग हैं उनसे connect कीजिए. See how they were, how they used to live. And maybe you'll bring that energies into your life where you start just relaxing yourself. अब बहुत प्रेशर ले लेते हैं तो आप खुद को आपको अनबर्डन करना है, खुद को रिलैक्स करना है, खुद को खुश रखना है. तो अगर आप ये करते हैं तो आपकी लाइफ में थोड़ा एक पॉजिटिव वो चीजें आउटकम आ जाएगा. ठीक है. सो नेक्स्ट वी मूव ऑन टू एक्वेरियस इन अवर ज़ोडिएक साइन. तो जिनका भी साइन एक्वेरियस है ये रीडिंग आपके लिए है. So let's see what lifestyle change you need to bring in your life and how is it going to affect you. Aquarius are very good-hearted people and they live life to the fullest. उनको लाइफ खुल के जीना अच्छा लगता है. So कभी कभी ना बहुत ज़्यादा खर्चा कर देते हैं, कभी कभी they go over budget, they don't calculate कितना उनको खर्चा करना चाहिए, कितना उनको अपने पास रखना चाहिए. So that is very important for them to bring a balance in life, where कितना खर्चा करे, कितनी इनकम है वो एक बैलेंस रख के चले कि बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करना है उन्हें, बहुत ओवर द टॉप नहीं जाना है. बी रिस्ट्रिक्टिव, बी कंजर्वेटिव विद द एक्सपेंसेस दैट यू डू. कितना कमा रहे उसके हिसाब से ही आप खर्चा करें एंड लोगों के ऊपर बिल्कुल पैसा ना उड़ाए. अपने लिए रखे, अपनी सेविंग्स खुद के लिए रखे, अपने पैसे खुद के लिए रखे, अपने फैमिली के लिए रखे. आप दूसरों को यू गिव अवे योर मनी थिंकिंग ओ दिस पर्सन इज गुड एंड दिस पर्सन इज वेरी हेल्पफुल एंड ऑल ऑफ दैट. तो ये आपको नहीं करना है. आपको खुद का पैसा, खुद की मेहनत की चीजें जो है खुद के लिए रखनी है. And don't be so giving, don't be so open towards people and just you can be physically present for them, you can just help them but not monetarily. आपको हर किसी को हेल्प करने की जरूरत है. अपना पैसा अपने पास रखिए because it is your hard earned money and it will take you in long run rather than giving, because फिर आपके relationships वहाँ पे खराब हो सकते हैं कि आपने किसी को पैसा दे दिया है and वो नहीं रिटर्न कर पा रहे हैं. तो that will kind of start affecting your relationships with everyone around you. So let's see what is the self care message for you. Build strength. आपको खुद के अंदर ताकत बनानी है to say no. You need to know when to say no, when to say a yes. जिस दिन आप ये कर पाएंगे उस दिन आपके लाइफ में बहुत बहुत चीजें बेटर हो जाएंगी. That you will understand कि कब ना बोलना है, कब हाँ बोलना है, कब लोगों के लिए कुछ करना है, कब नहीं करना है. And that will bring little happiness in your life. और आप थोड़ा बहुत relationships आपके मेंटेन रहेंगे, वरना आपके relationships हर किसी से टूटते रहेंगे और हर किसी से डिस्कनेक्ट होते रहेंगे. So that is kind of you need to get that fixed in your overall lifestyle. So the last zodiac sign for us today is Pisces. Pisces के लिए देखते हैं कि क्या है हमारा मैसेज, that what lifestyle change they need to bring in their life.
Pisces are very gloomy people. They are always in a shell. They are very low of confidence. Pisces को अपने कॉन्फिडेंस पे सबसे ज़्यादा वर्क करना चाहिए अगर वो लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं। वो अपने दिल में, अपने मन में जो अपनी एक कम्युनिकेशन है उनका, वो बहुत वीक होता है। वो अंदर ही अंदर बातें रख देते हैं, अंदर ही अंदर दे गो थ्रू थिंग्स एंड नॉट एबल टू शेयर थिंग्स आउट, नॉट एबल टू से थिंग्स आउट, और बस लड़ते रहते हैं खुद ही खुद से, खुद ही की बैटल खुद ही अंदर ही लड़ते रहते हैं। एंड दे कैन नॉट एक्सप्रेस देमसेल्फ। उनको एक्सप्रेस करवाना ही बहुत बड़ी बात होती है, उनसे मुंह से कुछ दो चार स्टेटमेंट्स निकलवाना ही बहुत बड़ी बात होती है, बिकॉज दे कीप देमसेल्फ इन अ बिगर शेल एंड एक अंदर ही अपने आप को रखते हैं, अपनी फीलिंग्स, अपना कम्युनिकेशन, अपनी बातें। सो यू नो इट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड कि वो ओपन अप हो, अपना मन खोले, अपनी बातों से ओपन अप हो। सो द लाइफ स्टाइल चेंज दैट नीड टू डू इज open up, talk out so people understand you, speak up so people know that what you really need from them and what is required in your life। वरना आप खुद के ऊपर ही बहुत प्रेशर लेंगे एंड आप डिप्रेशन और उसके हमेशा ही आप उसमें रहेंगे, लाइक यू नो लोनलीनेस, डिप्रेशन, दैट विल ऑलवेज कीप बॉदरिंग यू। सो दिस इज अ लाइफस्टाइल चेंज दैट पाइसेस नीड्स टू ब्रिंग इन देयर लाइफ। लेट्स सी कि क्या मैसेज है, सेल्फ केयर मैसेज है आपके लिए। रेस्ट, आपको थोड़ा आराम करना चाहिए, आपको अपने माइंड को काम डाउन करना चाहिए एंड मे बी दैट्स व्हेन यू विल बी एबल टू ओपन अप, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि आपके कौन अपने लोग हैं जिनके सामने आप बातें बोल सकते हैं, जो आपको समझेंगे, जो आपकी डीपर फीलिंग्स जो है, जो डीपर थॉट्स है उसको अपनाएंगे एंड नॉट डिस्कनेक्ट यू विथ लाइक यू नो सेइंग दैट ओ माय गॉड लुक एट दिस पर्सन। नहीं, वैसा नहीं करना है आपको। जितना आप रेस्ट करेंगे, जितना अपना मन शांत करेंगे, आप अपनी बातें बोल पाएंगे और लोगों से कनेक्ट कर पाएंगे। सो दिस वाज आवर रीडिंग फॉर ऑल द ज़ोडिएक साइंस एंड व्हाट लाइफस्टाइल चेंजेस यू नीड टू ब्रिंग फॉर एवरीवन। तो अगर आप रेसोनेट कर पाए हैं आपके ज़ोडिएक साइन के हिसाब से, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि व्हाट यू फेल्ट अबाउट इट। अगर आपको लगा है कि कुछ नहीं है, वो भी आप मुझे बता सकते हैं, सही नहीं है तो। इफ़ यू वांट मी टू कम विद एनी स्पेशल रीडिंग, एनी टॉपिक, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि कौन सा टॉपिक मैं नेक्स्ट अपने वीडियो में लेके आऊँ फॉर मेकिंग अ वीडियो और समथिंग। एंड इफ यू वांट टू बुक अ प्राइवेट रीडिंग विथ मी, यू कैन DM मी इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो। सो थैंक्स एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग टुडे एंड होप यू लाइक आज का वीडियो। सो हैव अ ब्लेस्ड एंड अ गुड डे, टेक केयर, बाय।